देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसके काम को, उसके वर्ड हटा दीजिए। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन पहले करते हैं। 2.1/2 दिन पहले करते हैं। यदि वे तीनों इस पूरे काम को 5 दिन में करते हैं तो अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 10, 15, 30, बी में 10, 20, 40, ऑप्शन नंबर सी 6, 12, 18 और ऑप्शन नंबर डी 12, 6, 18। कितना है? निकालिए, 1 मिनट समय देते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन पहले करते हैं। यदि वे तीनों इस पूरे काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो वे अलग अलग कितने दिन में करेंगे? ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन पहले करते हैं। वे तीनों इस पूरे काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो वे अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? कौन आया? आराम से बनाइएगा। देखा जाए ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको छोड़ देना है। लेकिन अगर कब छोड़ना है? जब केवल पूछ दे कि केवल ए कितने दिन में करेगा, या पूछ दे कि बी कितने दिन में करेगा अकेले, या सी कितने दिन में करेगा। इनमें से किसी एक के बारे में अगर चर्चा करके पूछे तो फिर क्वेश्चन को रिमूव कर देना है, टच नहीं करना है। समझ में आ रही बात है हम क्या करें? अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिले और इंडिविजुअली किसी एक के बारे में पूछे तो फिर क्वेश्चन को छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि टाइम ले लेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में तीनों के बारे में पूछेगा तो फिर छोड़ना बेवकूफ़ी है। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में ये चीज लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 5 डेज में। हाँ या ना? सही है यहां तक? ठीक है। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। ए और बी का क्षमता कितना आएगा? 5। एबीसी का क्षमता कितना आएगा? 6। अब समझिए बात को, ए और बी का क्षमता कितना है? 5 है, और ये तीनों का क्षमता मिलाकर कितना है? 6। इसका मतलब ये हुआ कि सी का क्षमता जो होगा वो 1 होगा। सही है जी। अगर मैं बोलूं कि सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा तो आप कहेंगे टोटल काम 30 बटे में 1 बराबर 30 डेज। तो आप देखिए कि सी के बारे में कहा, कौन सा ऑप्शन में 30 डेज लास्ट में है? तो फर्स्ट वाला में। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर दो ऑप्शन में सी दे देता तो क्या करते? राइट, तो ठीक है, कोई दिक्कत, तो भी दिक्कत नहीं होता। अगर दो ऑप्शन में सी दे देगा तो फिर यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को कै दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो उठा लेंगे ऑप्शन से। अब देखिए, ए का मान फर्स्ट ऑप्शन में 10 दिया है और बी का मान 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 30। क्षमता हो जाएगा आपका 3, क्षमता हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 और 2 5। अब बताइए 30 में 5 से भाग देंगे, 5 छके 30। सेटिस्फाइड कर गया? क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर गया? अगर हम ए और बी को लेकर चेक कर रहे हैं 10 और 15 को, तो 10 15 का एलसीएम 30, 3 2 5, 5 6 30। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। और क्वेश्चन में क्या दिन में बोला है? 6 दिन में। तो हम ऑप्शन से वेरीफाई कर लेंगे। समझ में आ रही बात है? तो आप कहीं से आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब अगर पूरा बेसिकली टच करेंगे तो टाइम लगेगा, और ऐसे पेपर में नहीं बनाना। पेपर में आपको स्मार्ट वर्क मतलब खोजना है कि कैसे आंसर जल्दी मिल जाए।
ये नहीं कि पूरा सोल्यूशन करेंगे और लास्ट में फिर देखेंगे कि टाइम लग गया। टाइम सेव करना है किसी तरह से, कोई दिक्कत? तो आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और बहुत फास्ट, जिसे समझ में नहीं आए, कभी भी सवाल बनाते समय समझ में नहीं कि हम कैसे बनाएं, तो आपको साफ साफ लिखा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अब ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन पहले करते हैं, यही लाइन आपको टिपिकल कर दिया क्वेश्चन को। फिर यहाँ पर दिया ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। आपसे पूछा वे तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो तीनों के लिए ऑप्शन तो रहेगा मेरे पास। अब सबसे पहले आसान क्या होगा कि पहले 2 के लिए हम चेक करेंगे, तो हम ऊपर से उठाए चाहे नीचे से उठाए, ये काम आप मन में कर सकते हैं। जैसे यहीं से उठाइएगा अगर आप, तो 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। एक का क्षमता 1, एक का क्षमता 2, 3 हो गया दोनों का मिलाकर। 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा, जबकि ए और बी 6 कर रहा है। ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर ये भी 6 12 है तो इसका भी 4 ही आएगा, ये भी खत्म हो गया। 20 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 आएगा। क्षमता 1 और 2 3 हो गया, तो 20/3 का मतलब 6 पूर्णांक कुछ हो जाएगा, जबकि वो 6 दिन लिखा है, ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब मन में आप कैलकुलेट करके सवाल को खत्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हमने क्या समझाना चाह रहा था अभी समझ में आया आप लोग को कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है? समझ में आ रहा है बात? ठीक, क्वेश्चन नंबर था 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखो बाबू, एक किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है, तब बी को बुलाया जाता है, तब बी को बुलाया जाता है और 9 दिन में काम समाप्त करता है। यदि ए 3 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी उसे 6 दिन में पूरा करता। वे दोनों अलग अलग कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? वे दोनों अलग अलग कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? चलिए 1 मिनट समय देते हैं, बनाइए। ऑप्शन दे रहे हैं, लिख लीजिए ऑप्शन। क्या नंबर क्वेश्चन है? 16। फोर डेज कॉमा 12 डेज। सेकेंड ऑप्शन 5 डेज कॉमा 15 डेज। थर्ड ऑप्शन 3 डेज कॉमा 9 डेज। फोर्थ ऑप्शन 6 डेज कॉमा 18 डेज। ये ऑप्शन। एक किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है, तब बी को बुलाया जाता है और रिमेनिंग काम को बी 9 दिन में खत्म कर देता है। यदि ए 3 दिन बाद छोड़ा होता तो बी उसे 6 दिन में पूरा करता। ये दोनों अलग अलग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? ये ऑप्शन रहा 4 12, 5 15, 3 9, 6 18। सवाल समझ में आ रहा है? आंसर कौन होगा? सी होगा, नहीं तो डी होगा। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करें ना, देखा जाए ना। ठीक, समझिए। ए और बी है। अगर ए 2 दिन काम करता है तो बाकी के काम जो है उसको बी क्या दिन में खत्म करता है? 9 दिन में खत्म करता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम प्लस, ऐसे देखिए, ए का कै दिन का काम? 2 दिन का काम प्लस बी का कै दिन का काम?
9 दिन का काम, पूरा काम हो गया, बराबर है ए का 3 दिन का काम प्लस बी का 6 दिन का काम। सवाल में ये लिखा कि अगर ए 2 दिन काम करे प्लस बी 9 दिन काम करे तो काम खत्म हो गया, टोटल काम। फिर यही चीज बोला कि अगर ए 3 दिन काम करे और बी 6 दिन काम करे तो भी काम खत्म हो जाता है, तो सेम काम है ना, ये वाला काम और ये वाला काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब आप यहां से कह सकते हैं 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 3a प्लस 6b। यहां से आ जाएगा आपका a माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 3b। आगे करेंगे तो हो जाएगा आपका a बटा बी बराबर 3/1। ये किसका रेशियो निकल गया, ए बी के एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी मतलब क्षमता का, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, टोटल वर्क। अच्छा, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम या टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो देखिए, टाइम इनटू एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं किसी एक में पुट करके। ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है ना। तो किसी एक के लेकर चलते हैं। ए का क्षमता कितना आया है, 3 गुना कै दिन, 2 दिन, प्लस बी का क्षमता कितना आया है, 1 गुना 9, 3 दूना 6, 9 6 15, टोटल काम कितना आ गया, 15 आ गया, आया। अब अगर टाइम ए का टाइम निकालिएगा, मतलब ए कितने दिन में करेगा, तो काम बटा में क्षमता, टोटल काम 15 है, ए का क्षमता कितना है, 3 है, कै दिन लेगा, 5 दिन। और अगर आप बी का टाइम निकालिएगा तो 15 बटे में 1 बराबर में 15 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन ऑप्शन आ रहा है, डी, ठीक। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। नोट करिए, एक बार समझा देते हैं फिर से। कोई दिक्कत, ठीक। पेपर में पहले से किए रहेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं से सोच सकते हैं कि ए अगर 2 दिन काम करता है, बी को 9 दिन करना पड़ता है, फिर वही काम को ए 3 दिन करता तो बी को 6 दिन करना पड़ता, तो ए का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो ए का 1 दिन का काम बराबर होगा बी के 3 दिन के काम के। फिर आपका रेशियो आ जाएगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:1। आप इजिली कह सकते हैं कि 3:1 आ गया। अब यहाँ पर एक जगह 3 पुट कर देंगे, मतलब 3 गुना 2, 3 दूना 6,
और बी की जगह 1 पुट कर देंगे, 9 एकम 9, 9 6 15 काम हो गया। अब अगर ए से करवाना होगा तो 3 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा, और बी से करवाना होगा तो 1 से भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर ये इतना पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पर कि आप कितना तेज गति से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्वेश्चन से रिलेट हो पा रहे हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तेजी से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ये तभी हो पाएगा जब आप पहले से क्वेश्चन ऐसा किए रहेंगे तब, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो फिर ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ माइंड में कट कर दोगे, लिख लोगे। मतलब कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि लिखने की दायरा को कम करो और समझने की दायरा को बढ़ाओ। देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को इसमें? डाउट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर चल रहा है कितना? ये क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? 17। क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में पूरा करते हैं। 9 दिन काम करने के बाद कार्य का कुछ भाग छूट जाता है, जिसे ए बी और सी क्रमशः 1/2, क्वेश्चन मिसिंग है, थोड़ा सा लिख लोगे पूरा। टाइपिंग करने वाले के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। मिलाइएगा। ए बी सी किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में पूरा करते हैं। 9 दिन काम करने के बाद कार्य का कुछ भाग छूट जाता है, जिसे ए बी और सी क्रमशः 1/2, 3/4, 1/2, 3/4 और 1 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 10.1/4, 9.3/13। ये ऑप्शन लिखा हुआ है 10.1/4। ये ऑप्शन है आपका 9.3/13। ये ऑप्शन है आपका 11.1/17 और ये ऑप्शन है 3/4। ठीक, ये ऑप्शन आराम से बनाइएगा। ए बी सी किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में पूरा करते हैं। 9 दिन काम करने के बाद काम का कुछ भाग छूट जाता है, जिसे ए बी सी क्रमशः 1/2, 3/4 और 1 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, सवाल का लैंग्वेज समझ में आ रहा है आप लोग को? है मतलब हर स्टेप पर चेंज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? आपको बस रिवीजन करते जाना है। जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आने लगेगा, क्योंकि बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए ए बी सी 3 बंदे हैं, वो तीनों किसी काम का कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब कुछ काम को, मतलब किसी काम को, पूरा काम को कुछ निश्चित दिन में करते हैं। वो निश्चित दिन में कितना दिन में करते हैं पता नहीं है। बोला कि तीनों साथ मिलकर कितने दिन काम किए हैं? 9 दिन काम किए हैं। तो 9 दिन काम करने के बाद एहसास हुआ कि काम अभी बचा हुआ है। तो अब जो काम बचा हुआ है, उस बचे हुए काम को अगर ए करने आएगा तो 1/2 दिन लेगा। 1/2 का मतलब आधा दिन लेगा। अगर बी करने आएगा तो 3/4 दिन लेगा, और अगर सी करने आएगा तो 1 दिन लेगा। तो अब आपसे पूछा है क्वेश्चन कि तीनों अगर एक साथ पूरे काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा? समझ में आई बात है? चलिए देखिए, समझिए। कहानी यही है बाबू की ए बी और सी यहां से काम में स्टार्ट किए और कई दिन चला?
9 दिन चला, तो 9 दिन में काम खत्म नहीं हुआ। मतलब काम अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से अगर काम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर काम खत्म नहीं हुआ, 9 दिन तक काम किए कौन कौन, ए बी और सी। अब इस लाइन के बाद सपोज करिए कि आगे काम अभी बचा हुआ है, आगे काम ये वाला काम बचा हुआ है। अब इस काम को करने के लिए अगर ए आएगा, इस काम को करने के लिए अगर ए आएगा तो कितना दिन लेगा, 1/2 दिन लेगा। और अगर इसी काम को करने के लिए बी आएगा तो वो कितना दिन लेगा, 3/4 दिन लेगा। और अगर इसी काम को करने के लिए सी आएगा तो कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा। तो अब हमसे सवाल ये पूछ दिया है कि अगर पूरे काम को ए बी सी करें, ए बी सी अगर पूरे काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, है ना। ए बी सी पूरे काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा है। तो ऑलरेडी ये बात तो हम समझ चुके कि यहाँ से यहाँ तक काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और काम यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 दिन लग रहा है। अब ये वाला काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यही हमको नहीं पता है। और ये वाला काम तीनों का अकेले अकेले कितना दिन में करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। अब ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे नहीं पता। अगर ये निकाल लेंगे और 9 दिन में जोड़ देंगे तो पूरा दिन आ जाएगा। बोलो सही है ना। तो ठीक है, अब बताओ कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम मुझे निकालना है 1/2, 1/2, 3/4 और 1/1 कह सकते हो। इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भिन्नों का लघुत्तम बराबर अंशों का लघुत्तम बटे में हरों का क्या, महत्तम। कभी भी आप एलसीएम निकालिएगा भिन्न वाला तो ऊपर का एलसीएम, तो ऊपर में कौन कौन है, 1 3 1, इसका एलसीएम निकालेंगे। और नीचे में कौन कौन है, 2 4 और 1, इसका आप एचसीएफ निकालिएगा। तो मैं पूछूंगा कि 1 3 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। और 2 4 1 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3/1 मतलब 3। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। तो एलसीएम आ गया 3। अब डिवाइड करेंगे बाबू, 3 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हम कहेंगे 3 में डिवाइड करो 1/2 से तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई। अब बताओ अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे 3/4 से तो अब क्या आएगा, 4 आएगा। तो बी की क्षमता 4 हो गया। अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो सी की क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्षमता हमने निकाल ली है तीनों का। अब बताओ तीनों का मिलाकर क्षमता कितना आ गया, 6 4 10 3 13। कोई दिक्कत। अब बताओ कि यहां से यहां तक जो काम है, इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा तीनों को। तो बस यही टाइम हम निकाल दे रहे हैं। इन तीनों को जो टाइम लगेगा वो टाइम अगर हम निकाल देंगे, टाइम बराबर वर्क बटे में क्षमता। तो वर्क कितना आया है, 3, और तीनों का क्षमता कितना आया, 13। तो 3/13 डेज लगेगा। मतलब ये वाला वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 3/13 डेज लगेगा। अब हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि तीनों को मिलाकर पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो पहले से क्या दिन लगा है, 9 दिन। आखिर कितना दिन लगा, 3/13 दिन। तो 9 + 3/13 बराबर 9.3/13 डेज। सवाल खत्म। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन। एक चीज और सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो सवाल में, नहीं समझ में आया। हाँ ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्ट कि देखो ये तीनों मिलकर क्या दिन काम किए हैं, 9 दिन काम किए। काम कितना बचा है, इतना। और इस काम को तीनों को मिलाकर करना है। तो अब सोचो अगर सी अकेले 1 दिन में करता है, समझना बात को, सी अकेले 1 दिन में करता है काम को, मतलब इस बचे हुए काम को यहां से यहां तक जो बचा हुआ काम है उसको सी कै दिन में करता है, 1 दिन में करता है। तो सी के साथ अगर ए और बी और आ जाएंगे तो क्या 1 दिन से ज्यादा लगेगा, नहीं कम लगेगा। अगर सी अकेले करता है तो 1 दिन लगता है, तो लेकिन सी के साथ अकेले नहीं करना है, वो तीनों को करना है। जब तीनों करेंगे तो 1 दिन से कम लगेगा, और जब 1 दिन से कम लगेगा तो आंसर जो होगा वो 9 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। मतलब जो भी आंसर होगा एबीसी का वो 9 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा।
मतलब ग्रेटर देन 9 और 10 से कम होगा, मतलब आंसर जो हमारा होगा 9 और 10 के बीच में रहेगा, रहेगा ना। तो अब देखो 9 और 10 के बीच में कौन सा है, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी ज्यादा है, ये बहुत कम है, बस एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है 9 और 10 के बीच में। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हो। तो मतलब जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे बनाकर निकालेंगे, बस माइंड अगर काम कर रहा है कि यहाँ से 9 दिन लगा, ये दोनों मिलकर यहाँ के काम को कितने दिन में करेंगे, तो अब तुम यही देख रहे हो कि सी एक दिन में कर रहा है, उसके साथ ए और बी कर रहे हैं, तो एक दिन से कम लगेगा, एक दिन से कम लगेगा, मतलब आंसर जो होगा वो 9 और 10 के बीच में आएगा। 9 और 10 के बीच में एक ऑप्शन है, तो फिर उसको ऑप्शन से क्लिक करो। अभी लास्ट वाला जो स्टेप हम बता रहे थे, समझ में आया क्या करना चाह रहे थे? कि बाउंस कर गया? बोलो। लास्ट वाला स्टेप जो मैंने बताया कि आंसर 9 और 10 के बीच में आएगा, ये समझ में आया आप लोगों को क्यों आएगा? देखिए, हम कहना ये चाह रहे थे कि यहां से यहां तक काम कै दिन तक चला? 9 दिन। अब यहां से यहां तक के काम को अकेले सी कै दिन में कर रहा है? एक दिन में। अगर अकेले सी करता तो 9 एक 10 दिन होता। अब बताइए सी के साथ ए और बी भी काम करेंगे तो एक दिन से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। तो 9 दिन तो पहले लग गया है, अब यहां से यहां तक के काम को तीनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन से कम लगेगा। तो अगर एक दिन भी लगता तो 10 दिन होता। तो अब 10 दिन से ये ज्यादा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये 10 दिन से ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। और ये बहुत कम है 9 दिन से, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो 9 और 10 के बीच में होगा। तो 9 और 10 के बीच में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन का सहारा लेकर खत्म कर। अगर ऑप्शन ऐसा दिया है तो, नहीं दिया तो फिर ऐसे बनाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? ठीक। कुछ समझो में आता? ठीक है, आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, हम ही खाली पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, तो फिर कोई फायदा नहीं। जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लिया करिए। क्या नंबर क्वेश्चन चल रहा था? 17, 18 देखिए। हो गया कंप्लीट ना? ठीक। इसको ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हेनरी और फोर्ड दो अलग अलग व्यक्ति हैं, वे दोनों एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि हेनरी अपनी आधी क्षमता के साथ, यदि हेनरी अपनी आधी क्षमता से तथा फोर्ड अपनी 5 गुनी क्षमता से कार्य करते हैं तो काम को पूरा करने में 50% समय लगता है। तो फोर्ड अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 24, तीसरा 15, चौथा 30। 12 डेज, 24 डेज, 15 डेज, 30 डेज। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज को समझिए, आराम से टेकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अभी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए हैं जस्ट लाइक उसी के जैसा बनेगा शायद, मतलब ट्राई करिएगा तो बन जाएगा। मेरे जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व कर देने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कोई भी टाइम मैनेजमेंट का बुक का सॉल्यूशन करिएगा तो क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, लेकिन ईमानदारी से रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा तब।
क्योंकि हर एक लेवल का क्वेश्चन लिया गया है। कितना आ रहा? 12 डेज। चलिए देखते हैं, समझिए ध्यान से। लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। यदि हेनरी और फोर्ड क्या दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं? 10 दिन। हम मान लिए कि हेनरी की क्षमता h है, हम मान लिए कि हेनरी की क्षमता क्या है? h है, और फोर्ड की क्षमता क्या है? f है। तो आपको पता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क तो कांस्टेंट रहता है, तो हम हेनरी की क्षमता h मान लिए, फोर्ड की क्षमता f मान लिए, तो ये दोनों को मिला दिए, तो ये दोनों का क्या है? क्षमता है। अब क्षमता में मुझे किससे गुणा करना होगा? टाइम से। तो मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना दिन लगा है? 10 डेज। अब यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया? काम हो गया, हाँ या ना? सही है। अब आगे का लाइन देखिए, तो ये पूरा काम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब टोटल काम को। तो यहां से यहां तक पार्ट आपका खत्म हो गया, 10 दिन में पूरा करते हैं। आगे देखिए, यदि हेनरी अपनी आधी क्षमता से, आधी क्षमता का मतलब जितना उसका क्षमता है उसका आधा, यानी हेनरी जो काम करेगा अब h क्षमता से नहीं, h/2 क्षमता से काम करेगा। और फोर्ड अपनी कितना क्षमता से? 5 गुनी क्षमता से, मतलब 5f। अगर इतना क्षमता से काम करेगा तो काम को पूरा करने में 50% समय लगता है। तो पहले कितना समय लगता था? पहले कितना समय लगता था? 10 दिन। 10 दिन लगता था। अच्छा, 10 दिन लगता था, तो अब 50% समय लगता है। तो 10 का 50% क्या होगा? 5 डेज। यानी कि अगर ये अपनी आधी क्षमता से काम करे और ये 5 गुनी क्षमता से काम करे, तो पहले से 50% समय लगता है। तो पहले 10 दिन लगता था, तो 10 दिन का 50% मतलब आधा। तो अब कितना दिन समय लगेगा? 5 दिन समय लगेगा। कोई दिक्कत? अब आपसे सवाल में क्या पूछा है कि फोर्ड अगर अकेला काम को पूरा करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये ना पूछा है। कोई दिक्कत? ठीक है। तब देखिए सवाल को समझिएगा। 5 से 2 बार में खत्म, ये आ जाएगा 2h, ये आ जाएगा 2f, और यहाँ हो जाएगा h/2 प्लस 5f। इसको इधर ले जाएंगे तो 2h में से h/2 घटा देंगे, तो 2 दूना 4 में से 1 घटा 3h/2, और ये 2f इधर आएगा तो 3 बचेगा, 3f। 3 दूना 3, 3 खत्म हो गया, तो हम कहेंगे h/f बताओ, तो 2/1। तो h का क्षमता 2 और f का क्षमता 1 आ गया, तो दोनों का क्षमता मिलाकर 3 आ गया। अब हम कहेंगे टोटल काम, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी मिलाकर कितना है? 3। टाइम कितना ले रहे थे? 10। 10 3 आई 30। अब इस 30 काम को किसको करना है? फोर्ड को। तो टाइम कितना लगेगा? तो 30 बटा में फोर्ड का क्षमता कितना आया है? 1। 30 बटा 1 बराबर 30 डेज। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? ठीक। आप इस सवाल में ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका दूसरा मेथड ऐसे भी टेकल कर सकते हैं। समझिएगा कि हेनरी और फोर्ड मिलाकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज। ठीक है। हेनरी अपनी क्षमता का आधा, मतलब h/2
और फोर्ड अपनी क्षमता का 5 गुना कै दिन में कर रहे हैं? 50% कम समय लगता है या 50% समय लगता है, तो 5 डेज। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ये H प्लस एफ आपको फाइनली किसका निकालना है? फोर्ड का। तो H को खत्म करना है। H कैसे खत्म होगा? तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 खत्म हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो H प्लस 5 दूना 10 है। ये क्षमता है। जब हम क्षमता को दुगुना करेंगे तो समय क्या होगा? आधा होगा। ये बात पता है ना कि जब हम क्षमता को दुगुना करेंगे मतलब क्षमता को अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा? कम होगा। तब ऐसा नहीं कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 कट गया, H आ गया, 5 गुना 10 आ गया, आप यहाँ भी 5 गुना 10 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आपको समय में क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो 5 के बदले में क्या लगेगा? 2.5। 2.5 मतलब 5/2, ऐसा भी कह सकते हो। 2.5 मतलब 5/2। ठीक है। अब बताओ अगर हम सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाला इक्वेशन घटा देंगे तो H खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहां से देखोगे 9F का मान 10 में से 2.5 घटाओगे तो क्या आएगा? मतलब 1 मिनट, यहां से आप LCM लगा सकते हो या 7.5 आएगा, लेकिन हम इसमें से इसको माइनस किए तो H खत्म हो गया और ये 5/2 और ये 10 है तो फिर निगेटिव आने लगेगा। लेकिन हमको यहाँ LCM निकालना है। LCM निकाल लोगे, अगर आप यहाँ LCM निकालते हो 10 और 5/2 का तो 10 आ जाएगा। 10 से भाग दोगे तो क्षमता कितना आ गया? 1। और यहाँ क्षमता कितना आ गया? 5/2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4। 5/2 से भाग दोगे तो 5 से 2 दूना 4। अब देखो H प्लस 10F का क्षमता 4 आ गया, H प्लस F का क्षमता 1 आ गया। तो हम इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 10F में से F घटेगा 9F। 9F का क्षमता 4 में से 1 घटेगा कितना? 3। तो F का क्षमता जो आएगा, F का क्षमता 3/9 बराबर 1/3। हमसे सवाल में पूछा था कि F कितना समय लेगा, मतलब फोर्ड कितना समय लेगा। तो टाइम निकालोगे फोर्ड का, तो टाइम बराबर टोटल काम कितना है? 10 बटे में 1/3, 10 3 30 डेज। एक बार फिर से समझिए इसको, ये भी सही है LCM मेथड। हेनरी और फोर्ड मिलाकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। हेनरी अपने क्षमता का आधा, फोर्ड अपने क्षमता का 5 गुना मिलाकर कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि फोर्ड को बारे में निकालना है तो फोर्ड को सुरक्षित रखना है, तो H को कटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम क्षमता को दुगुना करेंगे तो समय क्या होगा? आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि क्षमता जब बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। मान लीजिए आप अगर 1 घंटा में 10 को ईंटा लगाते हैं तो फिर 2 घंटा में 20 को ईंटा लगाइएगा। तो जैसे ही क्षमता बढ़ाइएगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो मतलब मोर एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा तो ज्यादा काम भी होगा, ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा तो समय क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वही चीज हुआ है कि यहाँ जब हम केवल H लिखे हैं तो ये 5 गुना 10F हो गया, तब यहाँ 5 का आधा हो गया समय, 5/2। यहाँ से हम LCM निकाले तो 10 आ गया, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 4। हमने देखा कि इन दोनों का क्षमता मिलाकर 1 है और इन दोनों का क्षमता मिलाकर 4 है, तो इसके क्षमता में से इसके क्षमता को माइनस किया तो 3 आया है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो H कट जाएगा और 10F में से 1F माइनस होगा तो क्या आएगा? 9F आएगा। तो 9F का क्षमता 3 आ गया, तो F का क्षमता कितना? 1/3 हो गया। मतलब फोर्ड का क्षमता 1/3 हो गया। कितना काम के लिए? 10 काम के लिए। तो पूरे काम करने में कितना समय लगेगा? तो 10/1/3 आंसर आ जाएगा। अगर ये इससे ज्यादा आसान ये लग रहा है तो ये भी कर सकते हो। तीसरा आपको परसेंटेज बताए थे तो आप यहाँ से ऐसे डील कर सकते हो, ये लगा सकते हो। देखो अगर ये दोनों मिलकर, हेनरी और फोर्ड मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं तो इन दोनों का क्षमता क्या परसेंट है? एक दिन का 10%। टोटल काम को 100% को अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो आप कह सकते हो हेनरी प्लस फोर्ड का क्षमता एक दिन का क्या परसेंट है? 10% है। अब ये भी बात अब तुम समझ सकते हो कि हेनरी अपनी क्षमता का आधा और फोर्ड अपनी क्षमता का 5 गुना काम करता है, तो कितने दिन में खत्म कर रहे थे? 5 दिन में। तो 5 दिन में करे थे तो इनका क्षमता मिलाकर क्या परसेंट होगा? एक दिन का 20%। 20 पचे 100। ये 10 दिन में कर रहे थे तो 10 में 100, 10%। ये 5 दिन में कर रहे हैं तो 20 पचे 100, 20%। अब तुम यहां से देख सकते हो कि अगर हम इसको इग्नोर कर दें और इसको देखें केवल कि इसका क्षमता केवल F का क्षमता कितना होगा, तो इस 5 से भाग देंगे तो क्या परसेंट आ जाएगा? 4%। एक दिन का क्षमता 4%। लेकिन इसके साथ अगर ये जुड़ेगा तो इसका क्षमता 4% से क्या होगा?
कम होगा, मतलब ए का क्षमता कम होगा किससे? 4% से। अगर 4% से क्षमता कम होगा तो टोटल काम 100% होता है, यानी कि अगर एफ को पूरा काम करना होगा तो 4% क्षमता के साथ करेगा तो 25 दिन से कम लगेगा। मतलब अगर 4% क्षमता रहेगा तो 25 दिन लगेगा, और 4% क्षमता से कम क्षमता है तो 25 दिन से ज्यादा लगेगा, समय लगेगा ना 25 दिन से ज्यादा। फिर से समझो, देखो हेनरी और फोर्ड किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो पूरा काम 100% होता है 100%। तो 10 दिन में करते हैं तो एक दिन का क्षमता क्या परसेंट हो गया? 10%। तो हेनरी और फोर्ड का क्षमता एक दिन का मिलाकर 10% हो गया। अब बताओ, हेनरी अपनी क्षमता का आधा काम करता है, मतलब आधा क्षमता से काम करे, और फोर्ड अपनी क्षमता को 5 गुना कर देता है, तो काम 50% समय में खत्म होता है। 50% मतलब 5 दिन में खत्म होता है। अब बताओ, ये दोनों मिलकर 5 दिन में खत्म करते हैं तो क्षमता कितना हो गया? 20%। क्यों 20%? क्योंकि 100 बटा में 5 बराबर 20%। अब बताओ, अगर हम इसको नहीं मानते, हम मानते कि इस काम में हेनरी है ही नहीं, केवल फोर्ड है, 5 एफ से काम हो रहा है, तो 5 एफ से काम होता तो 5 से ये क्या बार में कटता? 4 बार में। मतलब हेनरी फोर्ड का क्षमता क्या परसेंट होता है? 4% होता है। लेकिन इसके साथ हेनरी भी जुड़ा हुआ है, आधा ही क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब फोर्ड का अकेले क्षमता जो होगा वो 4% से क्या होगा? कम होगा ना कम, क्योंकि जब ये नहीं रहता तब इसका 4% क्षमता होता है, जब इसके साथ ये काम करेगा तो इसका क्षमता 4% से क्या होगा? कम होगा। अब अगर क्षमता सोचो 4% एग्जैक्ट रहता तो समय कितना लगता फोर्ड को करने में? 25 दिन। अब 4% से क्षमता कम है तो समय 25 दिन से क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। 25 दिन से ज्यादा क्या ऑप्शन है? एक ही। ऐसे ही सवाल को खत्म कर सकते, मतलब सोचकर जितना ज्यादा थिंकिंग लेवल बढ़ा होगा उतना तेजी से सोल्यूशन निकलते जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बनाइए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक काम शुरू करता है और 2 दिन तक करता है, इसके बाद बी 2 दिन तक करता है, यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक 75% काम पूरा नहीं हो जाता। शेष काम को सी पूरा कार्य कितने दिन में होगा? यहां से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाइएगा फिर से। देखिए, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और 2 दिन तक काम करता है, इसके बाद बी 2 दिन काम करता है, यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक 75% काम पूरा नहीं हो जाता। शेष कार्य को सी पूरा करता है। शेष कार्यों को सी पूरा करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? ये क्वेश्चन होगा। तो समझ में आ रहा है कि ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 16 दिन में करते हैं। ए काम शुरू करता है और 2 दिन करता है, इसके बाद बी आता है 2 दिन करता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक 75% काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, शेष काम को सी खत्म कर देता है। तो अब आपसे पूछा है कि टोटल काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को सी पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? मतलब टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, यही पूछा गया। ऑप्शन है 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 11 दिन। लास्ट क्वेश्चन है यही, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है ना, टाइम ओवर हो रहा है। बहुत देर तक आप लोग पढ़ भी लिए। कितना रहा? 4 दिन। चलिए मिलाते हैं, 4 है ऑप्शन में, ठीक, समझिएगा ध्यान से। ए किसी काम को अकेले कितने दिन में करता है? 8 दिन। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन। और सी कितने दिन में करता है? 16 दिन। एलसीएम कितना लाए हैं? 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48। ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3। कोई दिक्कत? ठीक है, अब कंडीशन समझिए। ए काम शुरू करता है, काम कौन शुरू करता है? ए क्या दिन करता है? 2 दिन, मतलब 2 दिन करता है।
तो ए लगातार 2 दिन किया होगा ना। उसके बाद काम कौन करता है? बी करता है। तो बी भी क्या दिन किया होगा? 2 दिन किया होगा। फिर कौन करता है? काहे को सी लिखा है? लिखा है कि यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक 75% काम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा ये बताओ पूरा काम कितना है? 100%। 100% किसके बराबर है? 48 के बराबर। तो हम कहेंगे 48 का 75% बताओ कितना होगा? 48 का 75% कितना होगा? 36। मतलब 48 गुना 3/4, 12 तिहाई 36 काम। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक 36 काम नहीं हो जाता है। मतलब ऐसे ए आए, फिर बीबी, फिर ए, फिर बीबी। समझ में आई बातें? ये प्रक्रिया तब तक होगा जब तक 36 वो काम पूरा नहीं हो जाएगा। 36 काम का मतलब 75% काम। समझ में आ रही बातें? अब बताओ अगर ये 2 दिन आएगा लगातार तो एक दिन में कितना करता है? 6। तो 6 दिन 6 काम 6 काम, 6 + 6 12 काम करेगा। और अगर बी 2 दिन आएगा तो 4 + 4 8 काम करेगा। और फिर से ए 2 दिन आएगा तो 6 + 6 12। फिर बी आएगा 4 + 4 8। अब देखो यहां से यहां टोटल काम कितना हो गया? 12। यहां कितना हो गया? 8। यहां कितना हो गया? 12। यहां कितना हो गया? 8। अब देखो 12 8 20, 20 20 40। लेकिन हमको तो 36 से काम कराना है। तो 36 काम कराना है तो थोड़ा सा वेरीफाई करोगे। यहां बी अकेले आएगा। अब देखो 12 12 24 24 8, 12 12 24 24 8 32, 32 और 4 36। यानी कि अब बताओ कि बी अगर यहां आ रहा है तो 4 काम किया। तो 12 12 24 24 8 32, 32 4 36। यानी कि ये टोटल 36 काम हुआ। तो ये 36 काम होने में हम पूछेंगे 36 काम होने में कितने दिन लगा? अगर हम पूछे आप लोगों से कि ये 36 काम होने में कितने दिन लगा? 7 दिन लगा। क्यों 7 दिन लगा? कि 2 दिन यहां पर, 2 दिन यहां पर, 2 दिन यहां पर, 2 2 4 2 6, 6 1 7 दिन। तो आप कहोगे 7 डेज में कितना काम हुआ? 36 काम हुआ। कोई दिक्कत? अब बताओ टोटल काम कितना था? 48। टोटल काम 48 था। तो 48 में से 36 खत्म हुआ। तो हम कहेंगे शेष काम कितना बचा? 12 बचा। अच्छा ये बताओ शेष काम जो बचा 12 इसको कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो सी करेगा अगर तो कितना समय लेगा? सी अगर इस काम को करेगा तो कितना समय लेगा? तो 12 बटा में कितना? 3 बराबर कितना? 4। यानी कि 4 डेज में सी खत्म करेगा। तो आपसे पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या दिन लगा यहां पर? 7 डेज प्लस 4 डेज इज इक्वल टू 11 डेज। और ऑप्शन में देखो 4 भी रखा है, 7 भी रखा है और 11 भी रखा है ना? नहीं यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा गलती हुआ था। 75% काम पूरा हो जाता नहीं हो जाता। शेष कार्य को सी पूरा करता है। यही लैंग्वेज गलती किया। शेष कार्य को सी पूरा करता है। तो पूरा कार्य यहां से फिर चला जाएगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? तब वही 4। हाँ अगर वो पूछता शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करता तब आंसर 4 दिन होता। ठीक है। मतलब ये वाला लाइन नहीं रहता, बस वही डायरेक्ट हो जाता तो 4 दिन होता। तब ये पूरा टाइम पूछेगा तो 7 4 11 दिन हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। क्या नंबर तक हुआ? ये क्या नंबर क्वेश्चन था? 19। ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लिया करिए।